एक नेता बनने के सफर में क्या क्या जुड़ता चला जाता है। राजनीति, दुश्मनी, विरोध, हार, जीत, समर्थक, समर्थन, पद, चुनाव, चयन, मंत्री, रैली, वार्ता, गठबंधन, ऐसा ही और भी बहुत कुछ। पर एक नेता जिसके साथ जुड़ा पहलवान, अखाड़े में दांव खेलने वाला, भारतीय राजनीति में बड़े बड़े दिग्गजों को अपने दांव से दंग कर देने वाला, उन दिग्गजों को हरा देने वाला नेताजी बना। बात हो रही है उन नेताजी की जिनको ये नाम उनके समर्थकों ने दिया। नेताजी मतलब मुलायम सिंह। 22 नवंबर 1939 को कच्चे घरों में जन्मे मुलायम सिंह के इरादे और सपने बचपन से ही बड़े पक्के थे। उनके हजारों किस्से मशहूर हैं जो समर्थकों और विरोधियों के बीच उनकी अलग छवि बनाते हैं। उनकी ईमानदारी का किस्सा जो उनके पढ़ाई के समय से जुड़ा है। करहल के जैन इंटर कॉलेज में मुलायम सिंह पढ़ा करते थे। इस कॉलेज के मैनेजर थे महेंद्र कुमार जैन। नेताजी इनके घर में रहकर ही पढ़ाई किया करते थे। एक दिन जैन साहब की तिजोरी गलती से खुली रह गई। तिजोरी खुली छोड़कर वो बाहर अपने कामकाज से चले गए। मुलायम सिंह जी को इनके जाने के बाद पढ़ने विद्यालय जाना था। मुलायम सिंह ने जब देखा कि जैन साहब की तिजोरी खुली रह गई है, तब उन्होंने विद्यालय जाने का कार्यक्रम निरस्त कर दिया। जिस कमरे में खुली तिजोरी रखी थी, मुलायम सिंह उसके दरवाजे पर ही पहरेदारी करने के लिए जा डटे। जैन साहब जब लौटकर घर वापस आए तो मुलायम सिंह को घर में देख बहुत नाराज हुए। स्कूल न जाने के लिए मुलायम सिंह यादव की डांट डपट होने लगी। पर बाद में जब उन्होंने बताया कि तिजोरी खुली छूट जाने की वजह से वो पढ़ने नहीं गए, तब जाकर जैन साहब का गुस्सा शांत हुआ। हालांकि मुलायम सिंह यादव का मंत्री बनने का सफर भी कम परेशानी भरा नहीं था। मुलायम सिंह से जुड़े खास सूत्र बताते हैं कि चरण सिंह को लोगों ने उनके बारे में काफी खराब बातें लिखी थी, लेकिन तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 10 ईमानदार चरित्रवान लोगों की लिस्ट बने तो उसमें मुलायम सिंह जरूर होंगे। चरण सिंह मुलायम में संभावनाएं देखते थे, जबकि राजनारायण को राजनीति में मुलायम सिंह फूटी आंख नहीं सुहाते थे। उनके एक पुराने गैर राजनीतिक परिचित कहते हैं, मेरे पास उनसे जुड़े अनंत प्रसंग हैं और संस्मरण हैं। किसे शेयर करूं, किसे ना करूं, ये मेरे लिए भी बड़ी दुविधा है। पर हर संस्मरण में एक बात कॉमन है कि उनके मन में गरीबों का दिल धड़कता था। गांव, गरीब, किसान उनके एजेंडे में होते थे। दवाई, पढ़ाई और रोजगार पर उनका बहुत जोर होता था। मोदी और मुलायम, जनवरी 2014 का समय था। हमें उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का समय मिला। हमने नेताजी से पूछा कि जाना चाहिए या नहीं। उनका सीधा और बिना पल भर रुके उत्तर था, बिल्कुल जाना चाहिए। पर इससे बड़े मन की बात ये रही कि लौटने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा कि क्या बात हुई। हाँ, पूरे चुनाव में मुलायम सिंह जी अपने भाषणों में मोदी जी कहते रहे और मोदी जी मुलायम सिंह जी ही कहते रहे। मोदी जी मुलायम जी वाला संवाद और सम्मान हमेशा के लिए ऐसा ही रहा। और क्या क्या बताया जाए, कहा जाए, हर जुबां पर नेक दिल नेताजी के कहे अनकहे किस्से मिलेंगे, जिनमें राजनीतिक भी होंगे, सामाजिक भी, व्यक्तिगत भी और भावपूर्ण भी। नेताजी ने सत्ता पर तो दांव खेले ही, अपने समर्थकों के दिलों को भी अपनी आत्मीयता से हमेशा जीता है। बाकी उनके किस्से उनके जन्म से लेकर उनके जीवन पर्यंत चर्चित रहे और उनके बाद भी। एक आंदोलन के चलते मात्र 14 साल की उम्र में जेल जाने का हो, फिर वो मंच पर पुलिस वाले को पटखनी देने का हो, नई पार्टी बनाने का हो, राम मंदिर से जुड़ा हो, उनके और अटल जी के संवाद का हो, उनकी पहलवानी और उनके सुप्रसिद्ध चरखे दांव का हो, उनके हर बार मुख्यमंत्री बनने का, कांग्रेस से जुड़ा विवाद का हो, राजनीतिक रिश्तों का हो या उनके परिवार के बिखरने जुड़ने का, नेताजी ने हमेशा अपना पक्ष जिया है। नेताजी ने हमेशा हर अग्नि परीक्षा में जीत हासिल की और इतिहास के पन्नों के साथ साथ करोड़ों हृदयों पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। नेताजी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।